बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी की ज़ात अक़दस पर। Dear students, Assalamu alaikum. I am Akram Shad and welcome to my channel Shad Science Academy. Dear students, in this video we are going to solve comprehension exercise number 4 and be happy कि इस एक्सरसाइज नंबर 4 के तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। Dear students, question number 1 है Who were the chief commander and what were in his charge? Dear students, मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि जब भी आप कंप्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करेंगे तो डोंट रीड द पैराग्राफ फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन गो बैक टू द पैराग्राफ टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। जी डियर स्टूडेंट, जब आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से आपको कुछ ऐसे हिंट्स मिलेंगे, कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में से सर्च करने में आपको सपोर्ट करेंगे। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। हु वर द चीफ कमांडर एंड व्हाट वर इन हिज चार्ज? जी डियर स्टूडेंट, आप देखें यहाँ पे आपको हिंट मिल रहे हैं चीफ कमांडर इज चार्ज। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पैराग्राफ में ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है। अब देखते हैं ये जो आपको इसमें कीवर्ड्स मिले हैं वो आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं। आप देखें कमांडर इन चीफ और हिज चार्ज। डियर स्टूडेंट, ये 2-3 आपको हिंट मिले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से, और अब आप सारा पैराग्राफ रीड कर लें। ये जो लफ्ज है कमांडर इन चीफ और हिज चार्ज, ये किसी भी सेंटेंस में किसी भी जगह पे नहीं होंगे। तो इट मीन आपको थोड़ा सा सिग्नल मिला कि इसका आंसर इस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हु वर द चीफ कमांडर एंड व्हाट वर इन हिज चार्ज। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस ही है मूसा वाज कमांडर इन चीफ एंड गेट्स वर इन हिज चार्ज। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने पैराग्राफ में ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया है। मूसा वाज कमांडर इन चीफ एंड गेट्स वर इन हिज चार्ज एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको पैराग्राफ में से मिल गया ना, 2 नंबर पक्के हैं आपके। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन वर द गेट्स बैरिड? अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको बैरिड ये लफ्ज मिला है। देखते हैं ये आपको कहां तक सपोर्ट करता है। ये देखें डियर स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पैराग्राफ में रेड मार्कर से हाईलाइट किया है। अब देखते हैं दे हैड बीन बैरिड। ये देखें बैरिड बैरिड, दे हैड बीन बैरिड व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू। जी डियर स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये फुल स्टॉप लगा दें। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अगेन सुन लें, they had been buried when the Christian came in view। अब अगर आप ये सोचें कि यहाँ पे गेट्स का तो जिक्र ही नहीं है, तो आप दे को रिमूव करके द गेट्स क्वेश्चन में से लिख लें, टी आप कैपिटल कर दें। द गेट्स हैड बीन buried when the Christian came in view, as you like। वैसे भी ठीक है, अगर दे की जगह आप द गेट्स लिखना चाहें तो भी ठीक है। जी डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना किया करें, मुकम्मल वीडियो सुने ताकि आपका फायदा हो सके। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। हु थ्रू देम ओपन? अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हु थ्रू देम ओपन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पैराग्राफ में ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया है। अब देखें यहाँ पे आपको हिंट मिलते हैं थ्रू देम ओपन, और इधर भी देखें थ्रू देम ओपन। आप देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट कितना आपको सपोर्ट करती है क्वेश्चन का आंसर सर्च करने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है मूसा थ्रू देम ओपन। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने लिखा हुआ है। अगेन सुन हु थ्रू देम ओपन, मूसा थ्रू देम ओपन। मैंने ग्रीन मार्कर से पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हाईलाइट किया है। देख के लिखना है, गलती हो ही नहीं सकती, 2 नंबर पक्के हैं आपके।
नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड मूसा से? जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने टू पार्ट्स को कंबाइन करके बनाया है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको किसी भी सवाल का आंसर याद ना करना पड़े इन केस ऑफ कंप्रीहेंशन, और जहां तक हो सके आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करता हूं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड मूसा से? डियर स्टूडेंट, देखें मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ब्लू मार्कर से पैराग्राफ में हाईलाइट किया है। क्या करेंगे? आवर बॉडीज आंसर टू क्वेश्चन 4 पार्ट 1 आप ये लिखेंगे, आवर बॉडीज ही सेड विल बार द गेट्स। उसके बाद आप ये लिखेंगे आंसर क्वेश्चन 4 पार्ट 2, वी हैव नथिंग टू फाइट फॉर बट द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन एंड विदाउट दैट वी आर विदाउट होम और अ कंट्री। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बन गया। ये डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इफेक्ट डिड हिज वर्ड्स हैव ऑन द यंग मैन? ये डियर स्टूडेंट्स, आप देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको वर्ड्स, यंग मैन, ये आपको हिंट मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डियर स्टूडेंट्स मैंने अगेन पैराग्राफ में टू पार्ट्स को कंबाइन करके अरेंज किया है ताकि आपको याद ना करना पड़े। लेट्स गो टू पैराग्राफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आंसर टू क्वेश्चन 5 पार्ट 1 है द यंग मैन वर किंडल्ड बाय सच वर्ड्स एंड, उसके बाद आप आंसर टू क्वेश्चन 5 पार्ट 2 यहाँ पे आ जाएंगे एंड दे वर रेडी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दे का ठीक कैपिटल है ना, क्योंकि आप एंड के बाद सेंटेंस को वैसे जारी रखना चाहते हैं तो ये टी आप संभाल कर देंगे। एंड दे वर रेडी टू डाई विद हिम, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। जी डियर स्टूडेंट्स, अगेन सुन लें, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी मैंने पेस्ट में से टू पार्ट्स को आपस में कंबाइन करके अरेंज किया ताकि आपको याद ना करना पड़े। तो लेट्स गो टू पैराग्राफ। आंसर टू क्वेश्चन 5 पार्ट 1 है द यंग मैन वर किंडल्ड बाय सच वर्ड्स एंड, ये दे का टी कैपिटल था, आपने इस्तेमाल कर दिया, एंड दे वर रेडी टू डाई विद हिम। इस तरह क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर बन गया। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज नंबर 4, और मैंने हर क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में से आपको अरेंज करके दिया है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को 2-3 बार सुनेंगे तो इस पैराग्राफ में आपके 10/10 नंबर ही आएंगे। ऑलवेज कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज।